श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, द्वादश पाठः, द्वादश यानी 12, पाठः यानी पाठ, 12 पाठ या पाठ 12, हम इसको पढ़ेंगे। और इसका नाम है अन्योक्तयः, दूसरों के माध्यम से कही गई उक्तियाँ। तो दूसरों के माध्यम से कही गई उक्तियों के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं, अर्थात दूसरों ने क्या शिक्षा हमको दी है, इसके संबंध में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठम अन्योक्ति विषये वर्तते। अन्योक्तीनाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसां वा संकेत माध्यमेन व्यज्यमाना प्रशंसादय झटिति चिरंच बुद्धो अवतिष्ठन्ते। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते, याभिः राजहंस कोकिल मेघमालाकार तड़ाक सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। अन्योक्ति अर्थात किसी भी प्रशंसा या निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दी गई उक्तियों का संकलन है जिनमें राजहंस कोकिल मालाकार सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्षसहस्रेण परितस्तीर्वासिनाम। एकेन एक राजहंसेन, राजहंस के द्वारा, या यानी जो शोभा यानी शोभा सरसों यानी तालाब की, भवेत यानी होती है, न यानी नहीं, सा यानी वह, बक्षसहस्रेण, बक कहते हैं बगुले के, सहस्रेण यानी 1000, परितस्तीर्वासिना, परितः धन तीर, धनवासिना, परितः यानी चारों ओर, तीर यानी किनारे के, वासिना यानी निवास करने वाले के। अर्थात तालाब में एक राजहंस के रहने से भी उसकी शोभा बढ़ जाती है, परंतु तालाब के चारों ओर 1000 बगुले के रहने पर भी उसकी शोभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यम्बोनि यत्र नलिनानि निवेशितानि रे राजहंसवद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। देखो, पहले श्लोक का मैं अन्वय बताता हूँ। पहले श्लोक का अन्वय भी कभी काम आ सकता है। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत परितः तीर्वासिना बक्षसहस्रेण सा शोभा न भवति। अब ये दूसरे वाले श्लोक का जो है वो अन्वय होगा, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अम्बूनि निपीतानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकार भवति असि वद। भुक्ता यानी खाया है, मृणाल पटली कमल नाल का समूह, भवता यानी आपके द्वारा, निपिता भली भांति पाए गए, न्यम्बूनी निपितान्य अम्बूनी अर्थात जल को, नलिना यत्र यानी जहाँ पर, नलिनानी कमलों को, निषेवितानी सेवन किया, रे राजहंस अरे राजहंस, वद यानी बोलो, तस्य यानी उसके, सरोवर से तालाब के, कृत्येन यानी काम से, केन यानी क्या किसके द्वारा, भवितासी कृतोपकार किस आपके द्वारा कौन सा उपकार किया गया। हे राजहंस, आपके द्वारा जहाँ कमल नाल का समूह खाया गया, जल पिया गया, कमलों का सेवन किया गया, उस सरोवर के किस कार्य के प्रत्युपकार होगा तुम बताओ। तीसरा,
तो ये रल्पेरपि करुणया भीमबाणो निदागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्राव्रश्येन वारां धारासारानपि विकीरता अश्वतो वारिदेन। तो ये रल्पेरपि, तो ये इन्हें पानी, इसका पहले तो मैं वो कर दूं तुम्हारे अन्वय। हे मालाकार भीमबाणो निदागे अल्पे तो ये अपि भवता करुणया तस्य तरो या पुष्टि व्यरचि वारां प्राव्रशेण्येन विश्वतः दारासारान् अपि विकीरता वारिदेन इह जनयितुं सा पुष्टि किं शक्या। तो ये रल्पेरपि, तो ये धन अल्पेह धन अपि, तो ये यानी पानी के, अल्पे यानी कम होने पर, अपि यानी भी, करुणया, करुणया कहते हैं करुणा से, भीमबाणो निदागे, भीमबाणो सूर्य के अधिक तपने पर, निदागे ग्रीष्म काल में, मालाकार मालिक के द्वारा, व्यरचि बनाई गई, भवता आपके द्वारा, या यानी जो तरोवरस्य तालाब के लिए, पुष्टि यानी पुष्टि करने वाली या पोषण करने वाली, सा यानी वह, किम यानी क्या, शक्या यानी समर्थ, जनयितुमिह, जनयितुम धन इह, जनयितुम यानी उत्पन्न करने के लिए, इह यानी ये, प्राव्रश्येन, प्राव्रश्येन अर्थात प्रवर्षण, प्रवर्षण, वाराम, वाराम का अर्थ होता है जल को, प्रावर्षेण यानी बरसते हुए, वाराम यानी जल को, प्रावर्षेण्येन मतलब बरसते हुए, वाराम यानी पानी को, धारासारानपि, धारासारान धन अपि, धाराओं के प्रवाह से, अपि यानी भी, विकीरिता छोड़ी गई, विश्व तो विश्व में, वारी दिने वर्षा के दिनों में, अर्थात हे माली ग्रीष्म काल में सूर्य के अधिक तपने पर थोड़े से जल से भी तुम्हारे द्वारा करुणा से इस पेड़ का जो पोषण किया गया है, वर्षाकालिक बादल से सब और जल धारा प्रवाह बरसाते हुए बादल से यहाँ क्या वह उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगला, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्त्वयि दिन दीनो मीनो नुहंत कताम गतिमभ्युपेतु। इसका अन्वय होगा, पतंगा परितः अमरपथम आपे धीरे भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नूकतां गतिम अभ्युपेतु। आपे धीरे, आपे धीरे का अर्थ प्राप्त कर लिए, अंबर पथम, अंबर कहते हैं आकाश को, पथम कहते हैं रास्ते को, आकाश का मार्ग प्राप्त कर लिया। आपे धीरे अंबर पथम अर्थात आकाश का मार्ग प्राप्त कर लिया। परितः चारों ओर पतंगा पक्षियों ने, भृंगा भोरे, रसाल कुल मुकुलानी, रसाल कुल मुकुलानी, मुकुलानी यानी फूल, रसाल रस से युक्त फूल, समाश्रयन्ते आश्रय लेते हैं, संकोच मंचती, संकोच, संकोचम धन अंचती, संकोचम यानी संकुचित होते हैं, सरस्वती तालाब, दीन दीनों, दीन दीनों कहते हैं मछली को, दीन दीनों यानी जो मछली, दीनहीन मछली, दीन दीनों, दीनहीन, मीनो यानी मछली, जो दीनहीन मछली हैं,
नु यानी हंत यानी मारे गए, कताम, कताम कहते हैं किस, गतिम अभ्युपेतु, गतिम धन अभ्युपेतु, गतिम यानी गति से, अभ्युपेतु प्राप्त हो। तो इसका अर्थ होगा पक्षियों ने चारों ओर आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भोरे आमों की मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं। रसाल मुकुलानी श्रमाश्रयन्ते, रसाल मुकुलानी, रसाल कहते हैं रसयुक्त, मुकुलानी फूल, अर्थात रस से युक्त फूल का क्या अर्थ हुआ, मंजरियां। जो आम की मंजरियां आती वो फूल ही होते हैं और रस युक्त होते हैं, उनका आश्रय भोरे बना रहे हैं। तो मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर हाय दीनहीन मछली किस गति को प्राप्त करेगी। दीन दीनो, दीन दीनो यानी दीनहीन, मीनो यानी मछली। एक एव खगो मानी वने वस्ती चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका अन्वय होगा एक एव मानी खग चातक वने वसति वा पिपासित म्रियते पुरंदरम याचते वा। एक यानी एक, एव यानी ही, खगो यानी पक्षी, मानी यानी सम्मान वाला, वने यानी वन में, वस्ती निवास करता है, चातक यानी चातक, पिपासितो प्यासा होने पर, वह मृत्यते मरता है, याचते याचना करता है, वह पुरंदरम, पुरंदरम कहते हैं इंद्र से। अर्थात वन में एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक रहता है, वह इंद्र से ही पानी मांगता है। या तो प्यासा मर जाता है अथवा चकोर पक्षी की तरह स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपने सम्मान व मर्यादा के साथ जीवन यापन करता है। आश्वास्य पर्वतकूलम तपनोष्ण तप्त मुद्दा मद्दाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नद शतानि च पुरीत्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सेवतवोत्तमा श्रीः। इसका अन्वय होगा तपनोष्ण तप्तम पर्वतकूलम आश्वास्य उद्दामद्दाव विदुराणि काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद शतानि पुरीत्वा च हे जलद यत् रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। आश्वास्य तृप्त करके, पर्वतकूलम पर्वतों का समूह, तपनोष्ण तप्त यानी सूर्य की गर्मी से तपे हुए, मुद्दा मद्दाव विदुराणि जो सूर्य के वनों से संतुष्ट करके, मतलब ऊंचे वृक्षों से रहित, जिनको कहते हैं मुद्दा मद्दाव विदुराणी, ऊंचे वृक्षों से रहित, च काननानी यानी जो जंगल हैं, नाना नदी नद शतानी अनेकों नदियों, और नद शतानी सैकड़ों नदियों को, च और पूरीत्वा पूरा करके या भर के, रिक्तोसी यज् जलद, रिक्तो यानी खाली, यज् जलद यानी जो बादल, सेव तवोत्तमा श्रीः अर्थात खाली होते हुए तुम्हारी वह ही उत्तम शोभा है। अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नदियों को पूरा करके, हे बादल जो तुम खाली होते हो, तुम्हारी वह ही उत्तम शोभा है। सेव स धन एव, स यानी वह, एव यानी ही, तवोत्तमा तव धन उत्तमा, तव यानी तेरी, उत्तमा यानी उत्तम, श्री यानी शोभा, अर्थात तुम जो अनेकों नदियों को भर के जो तुम खाली हो जाते हो, वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मंबोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचिद वृष्टि भीरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः।
रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम गगने हि बहव अम्बोदा सन्ति सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचित् धरिणीं वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। देखो इसका अर्थ होगा रे रे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा, सावधान धन मनसा यानी मन से, मित्र यानी मित्र, क्षणम यानी क्षण भर, श्रूयता सुनो, श्रूयताम अम्बोदा, श्रूयताम यानी सुनो, अम्बोदा क्षण भर, बहवो यानी बहुत से, ही संति यानी हैं, गगने यानी आकाश में, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि, सर्वे न सभी, अपि यानी भी, नेतादृशा न धन एतादृशा, न यानी ऐसे नहीं, हाँ, अम्बोधा कहते हैं बादल को, केचित कुछ, वृष्टि भी आर्द्रयंती, वृष्टि भी धन आर्द्रयंती, वृष्टि भी ने वर्षा से, आर्द्रयंती यानी आर्द्र जिसको कहते हैं गीला, वसुधा में ने पृथ्वी को, गर्जंती गर्जना करते हैं, केचिद कुछ, वृथा यानी बेकार, यम यम जो जो, पश्यसि देखते हैं, तस्य तस्य उसके उसके, पुरतः पुरतो यानी सामने आगे, माँ यानी मत, ब्रूहि बोलो, दीनम यानी कमजोर गरीबी भरे, वचः यानी वाणी को, अर्थात हे चातक पक्षी सावधान मन से क्षण भर सुनो, निश्चय ही आकाश में बहुत बादल हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं, एक स्वभाव वाले, कुछ धरती को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उस के सामने दिन दुखी वचन मत बोलो, अर्थात सभी बादलों के सामने प्यास बुझाने की याचना न करो। तो देखिए मामबोधा, श्रूयता मामबोधा, श्रूयता मैंने सुनो, मामबोधा यानी बादलों को, ऐसे बादलों को अपनी वृथा कष्ट या दुख मत सुनाया करो। इस प्रकार तुम्हारा ये पाठ 12 यहीं पर समाप्त हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।